दोस्तों अयान स्किल डेवलपर में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग एक्सेल फॉर बिगिनर के सेशन में 20वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे पायो टेबल के बेसिक्स यूज के बारे में कि पायो टेबल के हम बेसिक यूज कैसे करते हैं और इसमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इसका बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पायो टेबल यूज करने के लिए सबसे पहले आपका डेटा होना चाहिए और उस डेटा के अंदर किसी भी टाइप का सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। सेल कोई भी डेटा के अंदर मर्ज नहीं होना चाहिए, सिंपल सा डेटा होना चाहिए। और उस डेटा से हम कैसे रिपोर्ट बनाएंगे उसका बेसिक यूज बहुत छोटा सा डेटा में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पायो टेबल सीखते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले हेडिंग, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लोकेशन है, प्राइस है, क्वांटिटी और टोटल है प्राइस है। अब इस डेटा के अंदर मुझे ये पता करना है कि लोकेशन वाइज सेल पता करना है या डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेल पता करना है या प्रोडक्ट वाइज करना है। अगर डेट होता तो डेट वाइज भी कर सकते थे, कोड वाइज भी कर सकते थे। तो इसमें जो मेन चीज है प्रोडक्ट वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज और लोकेशन वाइज मुझे सेल पता करना है कि उस लोकेशन पे कितने माल बिके हैं या उस डिस्ट्रीब्यूटर के कितने माल सेल हुए और प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट का माल कितने सेल हुए, ये पता मुझे करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा को हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ये पूरा डेटा बीच में कहीं आएंगे हम और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सारा डेटा एक बार सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने में इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के बाद यहाँ पायो टेबल का ऑप्शन मिलेगा आपको और पायो टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट पायो टेबल का ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें देखें क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, कि डेटा को कैसे एनालाइज करना है। सेलेक्ट द टेबल रेंज, ऑलरेडी सिलेक्ट है, आप यहाँ सेलेक्ट नहीं हो तो यहाँ से हटा के डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लें कि आप डायरेक्ट पायो टेबल पे आए और डेटा आपने सिलेक्ट नहीं किया कर रखा है, यहाँ सिलेक्ट हो गया, डेटा सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो आप या कोई भी ऐसा डेटा सिलेक्ट है ऐसे, तो आप आके उस पर क्रिएट करने के बाद इस डेटा को पूरा को आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा का सिलेक्ट आपने रेंज ले लिया कि मेरे इस डेटा को एनालाइज करना है। अब ये पूछ रहा है कि यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, या बाहर से अगर डेटा आप ला रहे हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप कहीं से डेटा ला रहे हैं तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा, बट नहीं, मेरे पास डेटा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। दूसरा चीज पूछ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चूज वेयर यू वांट टू द पायो टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू सेट में प्लेस करना चाहते हैं या एग्जिट सेट में। एग्जिट सेट बोलो तो ये सेट, इस सेट में, या फिर आपके पास कोई लोकेशन है एग्जिट सेट में आप जाएंगे तो पर्टिकुलर कोई लोकेशन पे आप चाहते हैं तो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पायो टेबल में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जैसे हम आते हैं उसी को चूज करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आया, देखो मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा गड़बड़ाएंगे नहीं। एक्सेल सीखने बैठे तो थोड़ा टाइम लगेगा और आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। तो डेटा को सिलेक्ट किया और सबसे पहले पायो टेबल पे और ऐसी आंख मूंद के मैंने ओके कर दिया। तो आंख मूंद के ओके करने के बाद आप देखेंगे कि दूसरा सीट एक बगल में ऑटोमेटिक पायो टेबल ने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे पायो फील्ड आ गए। अब डेटा को कैसे हमको एनालाइज करना है या कैसे आपको डेटा को देखना चाहते हैं। और इसमें देखेंगे कि 4 यहाँ ड्रैग फील्ड है बिटवीन एरियाज बिलो। जैसे फिल्टर अगर करना चाहते हो तो इसमें रोज अगर अपना चाहते हैं तो रोज में आएंगे, कॉलम्स इसमें आएंगे और वैल्यू इसमें आएंगे। हम अभी क्या करते हैं कि नेम वाइज डेटा को फिल्टर करते हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज कि सीडी पता करना चाहते हैं कि सीडी हमारा कितना सेल हुआ है या सीडी कलर के लोकेशन पे कितना सेल हुआ है, ये ऐसे लोकेशन वाइज कैसे सेल हुआ है ये पता करना चाहिए। तो मैंने क्या सबसे पहले आया प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे किया, ऑटोमेटिक ये चला गया रोज में, ठीक है। और मैंने लोकेशन लिया तो लोकेशन भी ऑटोमेटिक चला गया, प्रोडक्ट भी चला गया और लोकेशन भी चला गया। और मैं अब ले लेता हूँ टोटल वैल्यू, देखो ऑटोमेटिक वैल्यू में आ गया। अब ये पता चला कि सीडी इस लोकेशन पे इतना सेल हुआ, यहाँ पे टोटल सेल हुआ सीडी का इस लोकेशन पे ऐसे हुआ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके भी आपको दे देता है। डीवीडी इतना सेल हुआ, अगर माइनस करेंगे तो कोई हट जाएगा ये, ठीक है। डीवीडी अगर इसका डिटेल देखना चाहते हैं यहाँ से छिपाना चाहते हो छिपा सकते हैं, डीवीडी इतना हुआ ऐसे हुआ। अब इस फील्ड को, इस लोकेशन को अगर हम कॉलम में ले जाते हैं तो देखिए किस तरह का इंटरफेस बना के दे रहा है यहाँ लोकेशन वाइज या प्रोडक्ट्स। अदरवाइज मैं लोकेशन को यहाँ लाऊं और प्रोडक्ट को वहां ले जाऊं तो देखेंगे आप कि लोकेशन वाइज। तो ये पायो टेबल क्या करता है कि आपको रिपोर्ट बना के दे देता है
इसे आप लोग MIS रिपोर्ट बोलते हैं। सब कुछ वो कैलकुलेट करके आपको दे रहा है ये, ठीक है। अब फिल्टर की बात आते हैं कि फिल्टर का यूज कहाँ है। जैसे मुझे इस डेटा के अंदर अभी फिल्टर नहीं लगा है, मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट कोड भी ला लूं, और प्रोडक्ट कोड को मैंने देखो यहाँ वैल्यू में आ गया ये, अब मैंने ले लेता हूं फिल्टर में, यहाँ फिल्टर लग गया। अब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन करके कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे 1 to 5 अभी यूनिक कोड है तो कोई ज्यादा इशू नहीं है कि आएगा। फिल्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे नाम भी आप ले सकते हैं फिल्टर में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर नेम आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके अलावा इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ प्रोडक्ट कोड को, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर नेम ले रहा हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर नेम को मैं रख देता हूँ फिल्टर में। अब मुझे यहाँ पे ऑल आ रहा है। अब मुझे अजय प्रिंटर, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अजय प्रिंटर का सिर्फ देखना चाहते हैं, फिल्टर टिक किया तो अजय प्रिंटर का सेल हुआ है अरवल में, कलेर में, मेहंदिया में, पटना में, टोटल है। अगर मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि मनीष ट्रेडर इंटरप्राइज के साथ मेरा कितना सेल हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये मनीष यहाँ फिल्टर पे लगा लें। तो ये चारों फील्ड इस तरह से काम करते हो, ये बहुत ईजी है। इसका और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आपको आगे क्लास में बेसिक क्लियर करने के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे यूज करते हैं। अब हम पाइवट टेबल को, जो रिपोर्ट हमने दूसरे शीट में बनाए थे, अब सेम शीट में अगर वो रिपोर्ट बनाना है मुझे तो कैसे बनाएंगे वो जान लेते हैं। तो मैंने बताया था कि पाइवट टेबल बीच में आना है, कि कंट्रोल ए प्रेस करना है, ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। देन इंसर्ट टैब में आके पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये सिलेक्ट था, न्यू क्रिएट सिलेक्ट था। अब यहाँ पे मुझे एग्जिट सिलेक्ट करना है और लोकेशन, मुझे रिपोर्ट कहाँ चाहिए इस फील्ड में, यहाँ से रिपोर्ट चाहिए मुझे यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। लोकेशन आ गया एग्जिट शीट में और ओके। अब देखेंगे ये पावर फील्ड ऐसे आया था, या इधर आप कर लें, इसको इधर हो सकता है, इसको जहां पे आप मूव करना चाहते हैं पावर फील्ड को आप कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब सेम चीज चाहिए मुझे, जैसे मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए और लोकेशन चाहिए और मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, ये मैंने ले लिया। अब ये फील्ड में आ गया। अब मुझे समराइज करना है कि प्रोडक्ट नेम को मैं चाहता हूं कि इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर नेम इसमें चला जाए और ये रिपोर्ट आ जाए। तो यहां से आप फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर, मल्टीपल आइटम्स को करके मनीष क्रिएट। तो इस फील्ड पे भी अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट बनाना कि सेम सीट पे भी हम रिपोर्ट देख सकें इस डेटा का, तो ऐसे भी आप पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। बट कंफर्ट जोन होता है कि आप न्यू सीट पे रिपोर्ट बना के देख लें, और बिगिनर हैं तो स्पेशली न्यू सीट पे ही करें तो ज्यादा आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो यदि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और पाइवट टेबल के बारे में और भी वीडियो आपको मिलेंगे आगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।